हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम सभी जो क्लास लेकर के आए हैं वो आपका 5.2 चैप्टर है। ठीक है, आइए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे कोई कॉलम आपका ब्लैंक रखा है, कोई कॉलम आपका भरा हुआ पड़ा है। ठीक है, कहीं मेरे कहने का मतलब कहीं पे आपका ए का वैल्यू दिया है, डी का दिया है, एन का दिया है तो ए एन का पूछ लिया है और कहीं पे ए पूछ लिया। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है यनवा पद। ठीक है, उसको बोलते हैं ए एन। इसको आप लोग याद कर लीजिए। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन को क्या कहते हैं? यनवा पद। ठीक है, मतलब जैसे ए 5 होगा तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ए 6 पूछ लेगा तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यनवा पद का मतलब n यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, बस यही मतलब है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? ए दिया है। ए की वैल्यू दिया है क्या? ए इज इक्वल टू दिया है 7 कामा डी की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू क्या दिया है? 3 और n की वैल्यू 8। डी की वैल्यू 3 दिया है और n की वैल्यू दिया है हमको 8। ठीक है, आइए हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखें और अपना जो है यनवा पद प्राप्त करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमको n दिया है 8, मतलब हमको a 8 चाहिए। ठीक है, तो हमारा a कितना है? 7 है प्लस n कितना है? 8 है माइनस 1 है इंटू डी कितना है? 3 है। ठीक है, इस तरीके से हमारा a 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? ठीक है, आ जाएगा कितना? 7 इंटू 3। ठीक है, हो जाएगा हमारा 7 प्लस 21। ठीक है, ए 8 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 21 में 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे? बहुत आसानी से अपने आंसर को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है? यहाँ पे हमको दिया है ए दिया है, एन दिया है, ए इज इक्वल टू माइनस 1.8। ठीक है, और क्या दिया है? एन इक्वल टू 10 दिया है, एन इज इक्वल टू 10 दिया है और इस बार ए एन बता दिया है। ए एन हमारा क्या है? ए एन इज इक्वल टू है 0 और हमसे पूछ लिया है डी। ठीक है, आइए हम लोग डी प्राप्त कर लेते हैं। इस फॉर्मूले में कितने वेरिएबल हैं? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, तो 3 चीज़ें हमको हमेशा देगी। चाहे ये छोड़ देगा, ये तीनों दे देगा, एक नहीं देगा। ठीक है, तो कोई भी निकाल सकते हैं अगांतर पक्षांतर करके। ठीक है, आइए हमको क्या चाहिए? इस बार हमको डी फाइंड करना है ना। तो देखिए ए एन की वैल्यू क्या दिया है उसने? ए एन की वैल्यू 0 दिया है, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए बराबर ए की वैल्यू माइनस 1.8 प्लस एन 10 माइनस 1 इंटू डी। तो हमसे पूछा ही है, जो पूछा रहेगा उसको एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, बाद में हम लोग इसको समीकरण को सॉल्व करके अपना वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। देखिए ध्यान से, ये हमारा जो दाहिने साइड में है ये उधर नेगेटिव है, तो हम इसको अगर बाएं साइड लेकर के आएंगे तो हमारा ये पॉजिटिव का 1.8 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू करेंगे, हो जाएगा 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा इंटू डी। ठीक है, अब हमको डी की वैल्यू लिखनी है, तो ये डी इसके साथ 9 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमको डी का चाहिए तो 9 को हटाना है। तो हटाएंगे, जब उधर लेके जाएंगे तो हमारा ये चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। जब कभी भी दशमलव रहे तो ऊपर आप भी 10 का गुणा कर दीजिए, नीचे भी 10 का कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी 18, नीचे हो जाएगी 9 गुणे 10। ठीक है, तो 9 से जब काटेंगे तो यहाँ जाएगा 2/10। 2/10 जब हो जाएगा तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.2। इस तरीके से हमारे डी की वैल्यू क्या आ गई? 0.2। ठीक है, ये हमारा हो गया।